गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। साथ ही स्वागत करते हैं हम आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम इस सेशन में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हाल ही में जो एजीटीए की वैकेंसी देखने को मिली है नोटिफिकेशन के माध्यम से, उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस बताया गया है टेक्निकल असिस्टेंट का, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में पार्ट 2 जिसमें कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को बताया गया है, उस कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को हम प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करेंगे और टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो कंप्यूटर के सिलेबस जो पार्ट 2 में निहित है, उस सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, तो उस टॉपिक से हमारा आज का वीडियो उस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, और जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है सिलेबस में, आप अगर सिलेबस को देखे होंगे तो सिलेबस में है कि कंप्यूटर के सिलेबस को अगर आप भली भांति अगर देखें तो उसमें है कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड उन तथ्यों को हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर हम शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है यह 8 अक्षरों का एक शब्द है, 8 अक्षर का एक शब्द है। और जो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है दोस्त। किससे बना है? कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट्स के अर्थ की अगर हम बात करें तो कंप्यूट्स का जो अर्थ होता है वह होता है गणना करना। ठीक है। साथ ही साथ यह जान लीजिए कि अगर कंप्यूटर के जनक की बात करें हम, तो कंप्यूटर के जो जनक हैं वह हैं चार्ल्स बेबेज जो हैं वह जनक हैं कंप्यूटर के। उसके बाद कंप्यूटर को अगर हम हिंदी में बात करें, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। उसके बाद सबसे अधिक या फिर यूँ कह लें कि सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश है, जहाँ पे कंप्यूटर सब सर्वाधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है हमारा अमेरिका है। ठीक है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न इस टॉपिक से बन सकता है कि जो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षरता वाला जिला, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षरता वाला जिला, कंप्यूटर साक्षर जिला, तो जिले का नाम है मलप्पुरम, जो कि केरल में पड़ता है। इसके बाद अगर महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी हो सकता है, अगर कहीं पे ये पूछ दे जनक के बजाय आधुनिक जनक की अगर बात करें, कंप्यूटर का आधुनिक जनक, तो भी चार्ल्स बेबेज ही हैं। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस, महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिंदु हैं इसके रिलेटेड उनकी हम बात कर रहे हैं। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की कि एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आप अगर छोटे स्तर से, छोटे कक्षाओं से अगर कंप्यूटर को पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और ये मशीन क्या करती है कि मशीन को हम कोई डाटा देते हैं,
कोई डाटा देते हैं, और डाटा को हम क्या करते हैं, डाटा किस रूप में देते हैं, इनपुट करते हैं। डाटा किस रूप में देते हैं, इनपुट करते हैं। और इनपुट हम जब भी करते हैं कंप्यूटर को, जब भी हम डाटा देते हैं दोस्त, तो हम इनपुट करते हैं। इनपुट जब भी करेंगे तो हम इनपुट किसी डिवाइस के माध्यम से करेंगे, तो उस डिवाइस को ना हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम डाटा देते हैं या कोई निर्देश देते हैं, तो उनको, उन डाटा को जो हमारा कंप्यूटर है वो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। और इस इनपुट पर जो ग्रहण करता है, इस पे प्रोसेस करता है। ठीक है। प्रोसेस करने के बाद हमको एक आउटपुट प्रदान करता है, एक आउटपुट प्रदान करता है, और यही आउटपुट सूचना कहलाती है या इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर की परिभाषा आप समझ सकें तो एक डिटेल भी में हमने बता दिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा या निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और उस पर प्रतिक्रिया करके हमें एक आउटपुट प्रदान करती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उस पर प्रोसेस या प्रतिक्रिया करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो डाटा को जिस माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक, उसके बाद जो प्रोसेसिंग में हमारा CPU वगैरह आते हैं, ठीक है, आउटपुट जिस पे हमको कंप्यूटर जो सूचना हमको रिप्रेजेंट यानी पब्लिश करता है, शो करता है, दिखाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात कर ले थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो आप सबको पता होगा कि आउटपुट, जैसे अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी डेटा दे रहे हैं, कोई भी डाटा आप टाइप कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद कंप्यूटर कुछ नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड का समय लेता है, उसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट या पब्लिश करता है या दिखाता है, किसी एक डिवाइस पे दिखाता होगा, तो वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे हमने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ सर्च किया, सर्च करने के बाद वो एक प्रोसेस किया कुछ सेकंड, उसके बाद एक हमें सूचना प्रदान कर दिया, एक आउटपुट दिया, तो आउटपुट आपको दिखता होगा दोस्त किसी मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर के माध्यम से। ठीक है। तो ये रही हमारी यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर के फुल फॉर्म की, तो देखिए कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता। आई होप कि आपको इतना आइडिया होगा कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। जो भी फुल फॉर्म दिए गए हैं या फिर जो भी फुल फॉर्म पढ़ाए जाते हैं या जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो एक काल्पनिक फुल फॉर्म होता होगा। तो जैसा कि आप सभी पता हो कि सी से हम कॉमन होता है, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलेट, यू से यूज्ड, टी से टेक्निकल, उसके बाद ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के फुल फॉर्म की भी बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा की, जो कुछ बिंदु हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत में पहला जो कंप्यूटर स्थापित कब हुआ था, प्रथम भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था वह 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। 1956 में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। जो कंप्यूटर स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था? तो HEC-2M। और यह स्थापित कहाँ हुआ था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, भारतीय
सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद अगला बात करेंगे हम, तो कंप्यूटर में जो हमारा प्रथम प्रयोग, अगर कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, प्रथम प्रयोग जो प्रथम प्रयोग हुआ था दोस्त, वह कब हुआ था? तो कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग इंडिया में अगर बात करें तो 16 अगस्त 1986 को हुआ था। 16 अगस्त 1986 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह बंगलुरु में हुआ था। बंगलुरु के प्रधान डाकघर में हुआ था, जो मेन डाकघर था वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका प्रथम प्रयोग हुआ था कंप्यूटर का। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब, अगर आप समझ सकते हैं ये चीज़ कि अगर 1986 में 16 अगस्त 1986 को अगर बंगलुरु में जो डाकघर था, जो मेन डाकघर था, वहाँ पे कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग हुआ होगा, तो आई होप कि वह जो डाकघर है वह कंप्यूटरीकृत होगा पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर हम पूर्ण रूप से कंप्यूटरकृत डाकघर की बात करें तो वह डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली का जो डाकघर है वह पूर्ण रूप से पूर्ण कंप्यूटरीकृत है। पूर्ण कंप्यूटरीकृत है। ठीक है, नई दिल्ली का डाकघर। ठीक है, आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के कार्य की। उसके बाद हम कंप्यूटर के कार्य की बात करेंगे। कंप्यूटर के कार्य, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के कार्य की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का जो उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है वह कहाँ कहाँ हो रहा है, किस फील्ड में हो रहा है। तो अगर इसके हम मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के जो मेन कार्य हैं वो 4 हैं। कंप्यूटर के जो मेन कार्य हैं वो कितने हैं? 4 हैं। अगर पहले कार्य की बात करें तो कंप्यूटर जो पहला कार्य करता है दोस्त, वह इनपुट का कार्य करता है। इनपुट करता है। इसको जो हम इनपुट देते हैं, देखिए आप चीज़ को समझिए, कंप्यूटर के अगर फंक्शन की बात करें तो कंप्यूटर का जो पहला कार्य होता है वह इनपुट। और इनपुट हम करते क्या हैं बेसिकली? तो कोई डाटा होता होगा दोस्त, तो उस डाटा को हम इनपुट करते हैं। हालांकि कंप्यूटर कोई भी डाटा स्वीकार करता है किसमें? इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। किसी डाटा को कंप्यूटर स्वीकार भी इनपुट के रूप में करता है। जब हम किसी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट के माध्यम से दे देते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो दूसरा जो वर्क हो गया वह प्रोसेसिंग का हो गया। अब जो डाटा प्रोसेसिंग कर रहा है कंप्यूटर, थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग करने के बाद एक आउटपुट प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? आउटपुट प्रदान करेगा। ठीक है, और आउटपुट, जो आपको आउटपुट मिला वही तो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन यानी इसको हम सूचना कहते हैं। ठीक, अब जब कोई सूचना प्रदान कर दिया कंप्यूटर, तो उसके बाद उस कंप्यूटर का एक कार्य और होगा कि उस सूचना को स्टोर करने का। उस सूचना को स्टोर करने का। ठीक है, यानी कि अगला कार्य उसका स्टोरेज करने का होगा। कब? क्यों? फ्यूचर के लिए। ठीक है, यानी फ्यूचर के पर्पज से उस सूचना को स्टोर करने का होगा। तो कंप्यूटर के अगर हम कार्यों की बात करें तो कंप्यूटर के मेन 4 ही वर्क हैं। पहला, इनपुट करता है कंप्यूटर। दूसरा, उस इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट यानी परिणाम देता है या कोई इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसका काम है कि उसको भविष्य के लिए स्टोर करने का काम भी कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर के यहाँ पे 4 वर्क हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अगर सवाल आ जाए कि जो कंप्यूटर है वह डाटा को किस रूप में एक्सेप्ट करता है, तो इनपुट के रूप में। किस रूप में? इनपुट के रूप में। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारा आउटपुट है, सूचना क्या है, तो कंप्यूटर जब डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करने के बाद प्रक्रिया के बाद जो हमें आउटपुट प्रदान होता है वही सूचना कहलाती है। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम इसके अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा पार्ट 3
टाइप में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के हम घटक की बात करेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से घटक हैं। घटक का तात्पर्य होता है दोस्त कि कौन कौन से सिस्टम मिल करके कंप्यूटर बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि कंप्यूटर, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप एक तरह समझें कि जो दाल, आप पका हुआ दाल जो खाते हैं, तो दाल के भी तो कुछ कंपोनेंट्स होते होंगे, दाल के भी कुछ घटक होते होंगे। दैट मीन्स कि दाल बना किससे, उसमें आप दाल देखते होंगे, अरहर की दाल, मूंग या फिर चना, मटर, किसी की तो दाल होगी। उसके बाद उसमें पानी होगा, हल्दी होगा, तो वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। उसी तरीके से जिनको हम कंप्यूटर कहते हैं, बेसिकली उस कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल करके कंप्यूटर बनाने का काम करते हैं, तो हम उन्हीं घटकों की बात करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कंप्यूटर के घटक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर के घटक की बात करें, तो कंप्यूटर के जो मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हमारा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा हार्डवेयर होता है। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर को हिंदी में भी हार्डवेयर कहते हैं। फर्स्ट हार्डवेयर होता है। अब हार्डवेयर होता क्या है, देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जिसको हम देख सकें, देखने के बाद उसको हम छू भी सकें, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर है। तीसरा कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो तीसरे कंपोनेंट्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरे कंपोनेंट्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, तो अगर हम कहें कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वह कंप्यूटर का शरीर है, तो अगर हार्डवेयर को हम शरीर की संज्ञा दें, तो सॉफ्टवेयर को हम आत्मा की संज्ञा देते हैं। उसके बाद जो इसका तीसरा कंपोनेंट्स है, और तीसरे कंपोनेंट्स की बात करें, तो तीसरे को हम डाटा कहते हैं, हिंदी में इसे हम आंकड़े, ठीक है। तीसरा क्या है, आंकड़ा। अब ये जो डाटा होता है ना, ये डाटा 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे डाटा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले डाटा की बात करें, तो पहले प्रकार का डाटा होता है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है। अब न्यूमेरिकल डाटा को आप समझ सकते हैं कि जिसमें न्यूमेरिक हो, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट अगर हो किसी डाटा में, तो उसको हम न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल डाटा, जिसको यानी हिंदी में हम संख्यात्मक आंकड़े बोलते हैं, संख्यात्मक आंकड़े। उसके बाद दूसरा हमारा है चिन्हात्मक आंकड़े, चिन्हात्मक, दूसरे को हम चिन्हात्मक आंकड़े बोलते हैं, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। ऐसे डाटा जिनमें हमारे अल्फा न्यूमेरिक यानी न्यूमेरिक भी हो और न्यूमेरिक के अलावा भी हो, तो उस डाटे को हम चिन्हात्मक या अल्फा न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पासवर्ड्स वगैरह क्रिएट करते होंगे, तो उस तरीके से। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक का यहाँ पे एक एग्जांपल लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा न्यूमेरिक का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे कर्मचारी का पता, किसी कर्मचारी का पता जो है, कर्मचारी का पता क्या है, अल्फा न्यूमेरिक का एग्जाम्पल है। आई होप कि इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इतनी बात, कंपोनेंट्स जो भी हैं कंप्यूटर के, वो मेनली 3 हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। डाटा हमारे 2 प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर जिनको छू सकते हैं वो हार्डवेयर हैं, देख सकते हैं हार्डवेयर हैं। जिनको देख सकते हैं ओनली, छू नहीं सकते, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर जो भी कार्य करता है दोस्त, एक उसमें बहुत प्रोसेस की तरीके से काम करता है। जैसे आप समझें, हमारे पास कोई एक डाटा है, हमारे पास कोई एक डाटा है, और इस डाटा को हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम इनपुट करेंगे, इस डाटा को हम इनपुट करेंगे कहाँ, कंप्यूटर में। इस डाटा को हम इनपुट करेंगे
कंप्यूटर में। तो जब भी हम इनपुट करेंगे, इनपुट किसी डिवाइस के माध्यम से करेंगे, ठीक है, किसी डिवाइस के माध्यम से करेंगे और वो डिवाइस हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है। इनपुट किए हुए डाटा को जो कंप्यूटर हमारा होता है वह प्रोसेस करता है, वह प्रोसेस करता है यानी कि प्रोसेसिंग करता है। जैसे ही वह कंप्यूटर कुछ सेकंड प्रोसेसिंग करने के बाद, कुछ नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड प्रोसेसिंग करने के बाद एक हमें परिणाम देता है, एक हमें परिणाम देता है। यही परिणाम हमारा आउटपुट कहलाता है, ठीक है, यही परिणाम हमारा आउटपुट कहलाता है। और प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर का जो लक्ष्य होता है, कंप्यूटर के अगर हम लक्ष्य की बात करें तो कंप्यूटर चाहता क्या है, तो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग, या फिर हम बात करें कंप्यूटर के परिवर्तन की कि कंप्यूटर क्या परिवर्तन करता है, तो आप इस बात को ये समझें कि कंप्यूटर जब कोई चीज़ प्रोसेस करता है तो उसका लक्ष्य होता है कि हम इस परिणाम को यानी इस आउटपुट को, ठीक है, आउटपुट को किस में परिवर्तित कर दें, सूचना में परिवर्तित कर दें, इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो तात्पर्य है वो सूचना से है, ठीक है, सूचना से, यानी कि हम कंप्यूटर को जब भी किसी डाटा को इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो उस डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद एक हमें परिणाम देता है यानी कि आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को कंप्यूटर का लक्ष्य होता है कि उसे परिवर्तन करना, किस रूप में, इन्फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के रूप में उसका लक्ष्य होता है या फिर उसका परिवर्तन करना। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि डाटा को मैनिपुलेट करना, जो डाटा है ना उसको एनालिसिस करके मैनिपुलेट करके हमें एक सूचना में हमें प्रदान करना। तो डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को मैनिपुलेट करना कंप्यूटर का जो लक्ष्य होता है। उसके बाद हम अगला बात करेंगे कंप्यूटर के विशेषताओं की, कि कंप्यूटर की क्या विशेषता है इन सब पे। तो कंप्यूटर के यहाँ अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझें। तो कंप्यूटर की जो एक विशेषता यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गति, कंप्यूटर की जो विशेषता है वो क्या है, गति है। अगर आप गति की बात करें तो देखिए कंप्यूटर की अगर हम विशेषता में मेन विशेषता ये समझें तो कंप्यूटर की जो गति ही एक ऐसी चीज़ है जो मानव से कहीं ना कहीं भिन्न बनाती है। तो कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ होती है, जिससे कोई भी कठिन से कठिन जो कैलकुलेशन होता है वो हम आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है कि कंप्यूटर की विशेषता कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन होता है, जिसे एक बार हम कोई भी इनपुट या कमांड दे दें तो कंप्यूटर स्वतः अपना काम करता रहता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी, उसकी जो विशेषता होती है एक्यूरेसी जो बहुत अच्छी होती है, यानी कि एक्यूरेसी का दैट मीन्स कि वह जब भी कोई डाटा हम इनपुट करते हैं तो उसमें हमें जो परिणाम मिलता है तो परिणाम देने में त्रुटि की संभावना न के बराबर होती है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो हमारा है वह सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता मतलब विविधता। विविधता का तात्पर्य ये होता है कि कंप्यूटर पे जो भी वर्साटिलिटी होती है यानी कि सार्वभौमिकता होती है, यानी विभिन्न प्रकार के जो काम हैं वो हम कंप्यूटर पे आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो पांचवा इसकी विशेषता की बात करें तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च भंडारण क्षमता होती है। उच्च भंडारण क्षमता दैट मीन्स कि कंप्यूटर की एक विशेषता ये भी है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है फ्यूचर के लिए। उसके बाद अगला है डिलीजेंस, इसकी एक विशेषता डिलीजेंस है, यानी कि यह किसी कार्य को बहुत लगन से करता है, यानी कि यह डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, एक बार जो कमांड इसको दे दिया गया वह लगन के साथ उसको करता रहता है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे यह है कि नो इंटेलेक्चुअल पावर, इसमें जो कंप्यूटर की कोई बौद्धिक क्षमता नहीं होती है, कंप्यूटर के पास कोई उसकी खुद की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। जो इसको कमांड हम देंगे उतना ही वह काम करेगा, खुद से ना कोई डाटा प्रोसेस करेगा, ना ही कोई
जो भी हमारा आउटपुट है उसको पब्लिश करेगा, शो करेगा इन्फॉर्मेशन में। यानी मैनिपुलेट का कोई भी काम कंप्यूटर खुद से नहीं करता है। तो कभी कभी यह क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि कंप्यूटर का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि बौद्धिक शक्ति नहीं होती है, तार्किक शक्ति कंप्यूटर में नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग की। कंप्यूटर के अनुप्रयोग की यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रयोग है, अनुप्रयोग को आप प्रयोग समझिए, एप्लीकेशंस यानी कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो अगर आप फर्स्ट की बात करें तो देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। पहली चीज़ तो डाटा प्रोसेसिंग में, तो डाटा प्रोसेसिंग में पहला डाटा प्रोसेसिंग में। उसके बाद कंप्यूटर का दूसरे प्रयोग की बात करें, देखिए कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि अगर कोई जनगणना हो रहा है, तो जनगणना में कंप्यूटर का हम प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी सांख्यिकी विश्लेषण का कार्य करना है तो भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रिजल्ट आउट करना है, अगर रिजल्ट आउट या पब्लिश करना है तो भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा में यानी एजुकेशन में भी हम कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन शिक्षा जो सुगम हुई है, वह एजुकेशन सिस्टम में हमारा कंप्यूटर के आ जाने से ये चीज़ें बहुत आसान हो गई है। जैसे आजकल ई लाइब्रेरी है ना, तो ई लाइब्रेरी या फिर डिजिटल लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, तो ये सभी जगहों पे कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, इनमें भी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही देखने को मिल रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के बाद आप भी देखते होंगे कि कहीं भी रेलवे पर जब आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे टिकट वगैरह या फिर आरक्षण का जो भी कार्य किया जाता है वही कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आप में से हर किसी ने बैंक के चक्कर तो लगाए ही होंगे। तो बैंक में जो भी लेन देन का काम, कैश डिपॉजिट का काम, कैश निकासी का काम, विड्रॉल का काम, जो भी चीज़ें किया जाता है आजकल, वो भी सभी कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से दैट मीन जैसे आप समझिए कि ऑनलाइन बैंकिंग का काम आजकल कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद चेक जो होता है, चेक भी सब यही हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। अच्छा, नोट काउंटिंग मशीन तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो नोट काउंटिंग का कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना। जैसे रोग का पता लगाना, और उसके बाद जैसे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो सकता है डिफेंस यानी कि सुरक्षा में। आजकल देख रहे होंगे जैसे कोई भी मिसाइल लॉन्च करना हो या फिर अन्य चीज़ें, रडार सिस्टम, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, वो सभी के सभी टेक्निकली रूप से कंप्यूटर पे ही डिपेंड है। तो कंप्यूटर का यूज हमारा डिफेंस में भी काम हो रहा है। उसके बाद आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है, अंतरिक्ष तकनीकी जो है, उनमें भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। बिना कंप्यूटर के एक्चुअल में स्पेस टेक्नोलॉजी सक्सेस ही नहीं होगी। तो स्पेस अंतरिक्ष तकनीकी में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको प्रशासन बोलते हैं, तो अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में भी हमारा कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम होता है आजकल, जैसे यूपी में या फिर अगर पूरी इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करो, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो जिसमें अगर एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एंड यूजर क्या होते हैं, जिसको हम एंड यूजर बोलते हैं। एंड यूजर क्या होते हैं? एक तो कंप्यूटर के यूजर होते हैं, है ना, जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको हम यूजर बोलते हैं, कंप्यूटर यूजर बोलते हैं। एंड यूजर क्या होगा? एंड यूजर क्या बोलते हैं? एंड यूजर बोल लीजिए इसको, या फिर कहीं पे आपको अगर हिंदी वर्जन में लिखा है तो एंड यूजर इसको लिखा रहता है। ठीक है, एंड यूजर क्या होते हैं? तो देखिए, एक तो आप सभी लोगों को यह पता होगा कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में भली भांति शिक्षित है और साथ ही साथ वह कंप्यूटर चलाना भी आसानी से जानता है, लेकिन
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो कंप्यूटर के जानकार नहीं होते हैं, लेकिन वह कंप्यूटर से जो हमें कंप्यूटर की जो तकनीकी है या फिर कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम एंड यूजर बोलते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का जानकार नहीं होता है, लेकिन वह कंप्यूटर से प्राप्त तकनीकी का उपयोग करता है या सूचना का उपयोग करता है, एंड यूजर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आउटपुट पता होगा कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट को भी हमने हाल ही में डिस्कस किया पहले कि डाटा के इनपुट के प्रोसेसिंग का जो परिणाम होता है। देखिए, आउटपुट हमने क्या बताया कि कोई चीज़ डाटा है, डाटा को हमने इनपुट किया, उसके बाद इनपुट को कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट मिलता है, वही आउटपुट कहलाता है। ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि डाटा के इनपुट के प्रोसेसिंग का जो परिणाम है वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है। अब बार बार चीज़ आ रहा है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या है, हमने बता दिया कि डेटा को मैनिपुलेट करना प्रोसेसिंग है। यानी आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए प्रोसेसिंग पूछ रहा है, क्लियर है आप कि प्रोसेसिंग है क्या। यहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग क्या दिखती है, डाटा दिखती है। डाटा को ही प्रोसेस किया जा रहा है, डाटा को ही प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेस करने के बाद आपको मिल क्या रहा है, आउटपुट मिल रहा है ना। तो अगर प्रोसेसिंग पूछ दे कि प्रोसेसिंग है क्या, तो प्रोसेसिंग बेसिकली यही है कि प्रोसेसिंग का जो मेन पर्पज़ है, जो लक्ष्य है, वह क्या है, डाटा को परिवर्तित करना। डाटा किस में परिवर्तित हो रहा है भाई, आउटपुट में। आउटपुट के रूप में तुम्हें क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है। आउटपुट के रूप में आपको क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो प्रोसेसिंग का तात्पर्य होता है कि डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। ठीक है। प्रोसेसिंग में मैनिपुलेट करने का मतलब परिवर्तित कर देना, तो यहाँ पे डाटा को हम परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद कुछ हम एब्रीविएशन की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला CAD है। CAD का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। उसके बाद JPS जावा सर्वर पेजेज, जावा सर्वर पेजेज। उसके बाद हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ये भी जानने वाली चीज़, जैसे आप पेन ड्राइव का नाम सभी लोग सुना होंगे और सभी ने यूज भी किए होंगे। तो पेन ड्राइव को ही हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे जब तक कंप्यूटर का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। और हाँ, अगर आप संपूर्ण वीडियो की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो कि आप मोबाइल में टेलीग्राम चैनल डाउनलोड किए हैं तो उस पर आप सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे APS पाठशाला और APS पाठशाला का एक जो मेन चैनल होगा उसमें आप जुड़ जाइएगा। ये वीडियो की PDF आप लोगों को उस ग्रुप में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।